Class, this is where we need to continue from. We talked about temporary working capital, and that was the last thing yesterday. Yes. So now today we need to talk about spontaneous financing or financing current assets. अब इस current asset को finance कहाँ से करें? ठीक है? ये current assets है ना मेरे working capital. मेरा current asset है, इसको finance कहाँ से करें? ठीक है? इसको finance करने के लिए short term and long term mix. Short term financing, long term financing. दोनों चीजों को इस्तेमाल करें. ठीक है? क्या करेंगे? एक चीज है spontaneous financing. Spontaneous. What is spontaneous? On the spot. On the spot, एकदम जो खुद ब खुद हो रहा होता है, ठीक है? Okay. So spontaneous financing, it's when you would get the financing not as a formal source of financing. मैं किसी बैंक के पास नहीं जाता, मैं कुछ करता नहीं. मैं आपसे चीजें खरीदता हूँ और आपसे कहता हूँ आपको पैसे दूंगा एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जिसको हम लोग आम वर्ड से बोलते हैं accounts payable, trade credit. ठीक है? So trade credit and other payables and accruals, ये एक किस्म की आपकी फाइनेंसिंग हो रही है. अगर सोचा जाए तो ये किस्म की फाइनेंसिंग है ना. आपके पास पैसे नहीं है, बैंक से जाके पैसे लेके किसी को दें और उससे वो चीज खरीदें या उससे कोई कुछ भी लें, तो इससे चाहिए कि आप उसको बोलें कि यार बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है, इसको आपको इंटरेस्ट नॉर्मली नहीं देना होता. तो आप कहते हैं कि ठीक है, ये आपको पेमेंट करूंगा एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद. नॉर्मली इस चीज के कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी आगे देखते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें. कुछ कॉस्ट ऊपर चली जाती है, कुछ डिस्काउंट्स वेव ऑफ हो जाएंगे, लेकिन दिस इज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ गेटिंग फाइनेंस. ठीक है? अच्छा, ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेपर्स एंड accruals that arise spontaneously. इसको spontaneously बोलते हैं कि it arises spontaneously in your day to day business. इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई लोन एप्लीकेशन नहीं देनी है आपने, खुद ब खुद आपको मिल जाएगा in the firm's day to day operations based on policies regarding payment for purchases, labor, taxes and other expenses. ठीक है? आप इन सब पेमेंट्स को डिले कर देते हैं. जब आप उनको डिले करते हैं, आपको एक किस्म की फाइनेंसिंग मिलती है. ठीक है? किस किस चीजों के लिए? परचेजेस के लिए. लेबर नॉर्मली डिले नहीं हो सकती, नॉर्मली वीकली आपको पे करना पड़ेगा या मंथली पे करना पड़ेगा. अगर आप वीकली पे कर रहे हैं, वीक से अगर आप मंथ के ले जाएं, सो वंस अगेन यू गॉट अ क्वेश्चन ऑफ होल मंथ. 3 वीक्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो उस पैसों को जो आप लेबर को दे दें 3 हफ्ते तक, आप उसको वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करके और फिर रिटर्न्स आ जाएंगे. देन यू कैन पे ऑफ टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस. ठीक? आई नॉर्मली पे माय टैक्सेस, आई नॉर्मली पे माय एक्सपेंसेस ऑन द वेरी लास्ट डे व्हेन इट बिकम ड्यू, so that I do not get penalized for that, I do not get charged for that, I do not pay any interest on that, lekin I still get the time, the cushion, and then I can use that money. Okay? So this is the best way to do it. बिजली का बिल पे करना है, कल लास्ट डेट है 15, एक ही 15 लास्ट डेट है, एक ही लास्ट डेट थी, एक ही लास्ट डेट अभी गुजरी 9 को रात के 11 बजे बैठ के मैंने, आप पहले 11 बजे होता था, आप जल्दी सो जाता हूँ 10 बजे बैठ के मैंने पे कर. ठीक है? हाँ बस ठीक है, ऑन ऐप थ्रू द ऐप. ठीक? सो आई सेव टाइम. सो इन द मीनवाइल आई वुड हैव यूज्ड दैट मनी एल्सवेयर. मैं इसको कहीं और इस्तेमाल करता रहूंगा ना, करता रहूंगा. बस बैंक में पड़े हुए हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं. सो आई एम एक्चुअली यूजिंग. ठीक है? सो दैट्स हाउ यू वुड डिले पेमेंट्स, बट not foregoing discounts. We are concerned with managing non-spontaneous financing of assets. Acha. Now we are concerned with managing non-spontaneous finance. अब जाते हैं non-spontaneous की तरफ. ये तो spontaneous थी. Okay. Non-spontaneous. Any idea of hedging, or have you heard about hedging? क्रिकेट में Yes, sir, वो एक साथ लगा। स्लेजिंग Yes, finance में sir। की बात है. Okay. इन्वेस्टमेंट के बारे में सर, किसके बारे में? हेजिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में. हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट ही है ना, hedging और maturity matching approach. सर तो शोइस सर दो ने वेल बताया था कि हम इस तरह दो कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक ऊपर जाता है तो दूसरे नीचे आता है. Exactly. ठीक है? So this is hedging. ठीक है? अब आइडिया है ना कि hedging क्या होता है? जी? बादाम भी. Okay, let's start. So hedging or maturity matching. Now this is also called as maturity matching, which means you match the maturities. आप एक चीज की मेच्योरिटी दूसरी की मेच्योरिटी के साथ मैच करते हैं. ठीक? In other words, hedging approach क्या है? A method of financing where each asset would be offset with a financing instrument of the same approximate maturity. एक ऐसा अप्रोच जहां पर के आप एक एसेट को
ऑफसेट करेंगे विद अ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी, दोनों की मैच्योरिटी सेम हो। एसेट 5 साल का तो फाइनेंसिंग भी 5 साल, ठीक है, मैच्योरिटी मैचिंग, दोनों की मैच्योरिटीज मैच करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, ये एसेट मैंने लिया, हमने जो पिछला यहाँ पे एग्जांपल में लिया 4 साल, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं इसकी जो फाइनेंसिंग कराऊंगा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि 4 साल तक काम करेगा, जिसकी पेमेंट्स मुझे 4 साल में करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एसेट को इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 1 साल तक मैंने इस्तेमाल किया, आई अर्न रेवेन्यूज फ्रॉम इट, ठीक है, कैश फ्लोस मेरे पास आए, ठीक। अब मैं यहीं से इसकी एक पेमेंट कर दी, फिर मैंने इस्तेमाल किया, दूसरी पेमेंट, फिर इस्तेमाल किया, तीसरी पेमेंट, फिर इस्तेमाल किया, चौथी पेमेंट। मेरा इंस्ट्रूमेंट, मेरा एसेट डिप्रिशिएट फुली डिप्रिशिएट खत्म हो गया, 4 साल लाइफ थी, खत्म हो गया। मेरी जो फाइनेंसिंग थी वो पे ऑफ हो गई, मैच्योरिटी मैचिंग, सिंपल, ठीक है, गॉट द आइडिया। सो दिस इज हेजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच वेयर फाइनेंसिंग of asset would be offset with financing instrument of the same approximate maturity। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर वापस, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा था, हमारे पास क्या चीज होती है, करंट एसेट्स, और उसको आप लोग सीजनल याद है, टेम्पररी करंट एसेट, यस सर, परमानेंट करंट एसेट याद है, कल बात की थी, याद है, ओके। अच्छा, ये वाले कौन से करंट एसेट्स है, ये टेम्पररी सीजनल वाले ना, हाँ टेम्पररी, सर। और ये वाले जो थे करंट एसेट्स, ये मेरे पास क्या है, फिक्स एसेट्स, ठीक। सो दीज आर माय फिक्स एसेट्स एंड दीज आर माय करंट एसेट्स, दीज आर माय टेम्पररी करंट एसेट्स और सीजनल, एंड दीज आर माय परमानेंट करंट एसेट्स, ठीक। जब मैं मैच्योरिटी मैचिंग कर रहा हूं, सो आई एम गेटिंग अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ दिस एक्सटेंट, ठीक, और मैं जितना एसेट है, जितना एसेट काम करेगा उतनी मैच्योरिटी उस फाइनेंसिंग की ले रहा हूं, ताकि जब मेरी फाइनेंसिंग खत्म हो या जब मेरा एसेट खत्म हो तब मेरी फाइनेंसिंग भी खत्म हो जाए, बस दोनों एक साथ हो, दोनों बराबर, ठीक। सो दिस इज व्हाट आई डू इन हेजिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स अकाउंट फाइनेंस स्पॉन्टेनियसली बाय पेबल्स एंड एक्रूअल्स। अगर जो बाकी चीजें हैं उसको हम लोग कहां से फाइनेंस करते हैं, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग से, ठीक है, बाय पेबल्स एंड एक्रूअल्स। स्पॉन्टेनियस हम लोगों ने कहा पेबल्स या एक्रूअल्स से होता है, और एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग वी हैव इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग पेबल्स एंड एक्रूअल्स, ये जो मेरे पास आ रहा है ये पोर्शन, ये इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाली फाइनेंसिंग जो है दैट इज माय हेजिंग वाला अप्रोच या मैचिंग मैच्योरिटी अप्रोच, ठीक है, क्लियर है। जाएंगे फाइनेंसिंग नीड्स इन दी हेजिंग अप्रोच। फिक्स्ड एसेट्स एंड द नॉन सीजनल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, ठीक। फिक्स्ड एसेट एंड दी नॉन सीजनल पोर्शन, सीजनल पोर्शन ये था ना, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, ये फिक्स्ड एसेट्स यहां तक, और यहां तक परमानेंट करंट एसेट्स, ये आप कहां से फाइनेंस कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड दी non-seasonal portion of current asset, which means the permanent current assets, are financed with long-term debt and equity। इसका maturity ज्यादा है long term debt, क्योंकि ये asset जो है ये आपको हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, सो हमने कहा था कि इसको हम लोग बोलते हैं permanent current assets। ये वो हो गए long term profitability of assets to cover the long term financing cost। क्लियर हो गई ये बात? ये बात थोड़ी पहले आपको समझाई थी, अभी यहाँ पर लिख भी दी उसने। सेकेंडली सीजनल नीड्स किस तरह फाइनेंस हो रही है, आर फाइनेंस विद शॉर्ट टर्म लोन्स। वो जो सीजनल है वो शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए चाहिए फिर वापस नहीं चाहिए होंगे, तो वो मैं शॉर्ट टर्म लोन से करता हूं। अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस सफिशिएंट कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू कवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट, तो वो मुझे उसका रिकवर जो होता है उसकी मैं पेमेंट्स कर देता हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है या फिक्स्ड एसेट्स या परमानेंट करंट एसेट्स उनको मैं करता हूं लॉन्ग टर्म से, ठीक। लॉन्ग टर्म में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, और ये जो है ये मैं कर लेता हूं शॉर्ट टर्म से। क्लियर? यही बात जो यहां पर हम लोगों ने की थी, ये वाली, इसी को उसने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस जाए आगे, याद रहेगा किसको कहां से करना है, किसको कहां से फाइनेंस करना है।
ठीक, फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करना है Long term. लॉन्ग टर्म, परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म, सीजनल या टेम्परेरी करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म। ठीक, Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। सीजनल ऑर्डर्स रिक्वायर द परचेज ऑफ इन्वेंटरी बियॉन्ड करंट लेवल्स। अगर सीजनल ऑर्डर्स हो, ठीक है, आप नॉर्मल जो चीजें रखते हैं, हम लोगों ने क्या कहा था, जो नॉर्मली मेरी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो क्या चीजें, करंट एसेट जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, हाँ, लेकिन उसको हम लोग बोलते क्या है, व्हाट डू वी कॉल इट, टेम्परेरी करंट एसेट्स। ठीक है, वो मेरे टेम्परेरी करंट एसेट्स है। टेम्परेरी करंट एसेट्स जो सीजनल है वो टेम्परेरी है, परमानेंट जो हर वक्त इस्तेमाल होते हैं वो परमानेंट करंट एसेट्स हैं। ओके, मशीनरी करंट एसेट हाँ सर फिक्स फिक्स एसेट है, Fix and long. फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म और परमानेंट करंट एसेट, ये दोनों लॉन्ग टर्म से करना है क्योंकि है तो ये करंट इसमें एक पोर्शन, लेकिन ये इस्तेमाल हर वक्त होता है, जिसका मतलब ये खत्म होगा ये दोबारा आएगा, ये खत्म होगा ये दोबारा आएगा, ये रिकरिंग होगा, है शॉर्ट टर्म लेकिन रिकरिंग होगा। सीजनल जो है वो एक सीजन में आएगा फिर चला जाएगा। हाँ, सीजनल जो है वो मैंने करना है शॉर्ट टर्म से, वो मैंने शॉर्ट टर्म से करना है। अच्छा, अब अगर इन्वेंट्री है और सीजनल है, आपका सीजनल बिजनेस है और इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री आप किस तरह मेंटेन करेंगे? अगर सर्दी है तो हुडीज वगैरह जाते हैं जैसे तो सर्दियों में यानी सीजन में इन्वेंट्री लेवल्स ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। सीजनल ऑर्डर्स रिक्वायर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री बियॉन्ड Current levels. नॉर्मल दिनों में आप हुडीज का स्टॉक कितना रखेंगे? बहुत कम। बस नॉर्मल लेवल की, बस जो नॉर्मल आपको पता है कि बिकेगा, लेकिन हाँ हाफ हो गया या जितना भी होगा 25% हो गया, जितना भी हो गया 5 10 रख दे 15, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करोगे ना कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन जब सीजन आएगा तो उसका इन्वेंट्री लेवल राइज करेगा, पीक करेगा, और फिर उसके बाद दोबारा ऐसा ऐसा जब सीजन जाएगा तो वो फॉल गर्मियों में करेगा, खास बस दोबारा वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। खत्म बिल्कुल नहीं होगा, हम रखेंगे ना कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ हमारे पास परमानेंट करंट एसेट्स भी होंगे इन्वेंट्री में। ओके, सो सीजनल ऑर्डर्स रिक्वायर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री बियॉन्ड करंट लेवल्स। Increased inventory is used to meet the increased demand for the final product. अगर सीजन होगा, so increased demand, so our inventory levels would increase. ये भी क्लियर हो गया? ओके, आगे चलें। Sales become receivables. अच्छा, जब आप लोग सेल करेंगे तो ये सेल रिसीवेबल्स होंगी, आपको पैसे मिलेंगे कुछ टाइम बाद। जब वो कुछ टाइम कवर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश के अंदर। जब वो कैश के अंदर कन्वर्ट होगा तो आपकी वो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थी उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो जाएगा। द रिजल्टिंग कैश फंड्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द सीजनल पे कर अगर ऐसे ऐसे तो बहुत सीजन पे यूज होते हैं सर, वो नेक्स्ट दिन में उसका इस्तेमाल ना हो सर, नेक्स्ट में इस्तेमाल ना हो सर उसका, तो इस्तेमाल ना हो, इस्तेमाल ना नहीं भी होगा तो आप उस इन्वेंटरी को जीरो, अभी मैंने मुनीब निकाल जीरो, मैंने कहा नहीं जीरो नहीं करें। कुछ ना कुछ परमानेंट करंट एसेट्स आपके पास हमेशा होते हैं, परमानेंट करंट एसेट्स आपके पास रहते हैं। मैं हुडी जीरो नहीं करता, मैं हुडी कुछ ना कुछ रखता हूं, क्योंकि किसी ने जाना हो गर्मियों में बाबू सर टॉप ना रहा तो वो लेके जाएगा, तो मुझे वो डिमांड को देखते हुए रखना पड़ेगा। जितना लेवल स्केल ऑफ माय बिजनेस है, लेट्स से मैं बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हूं, तो मैं कम से कम 25-30 तो रखूंगा ही रखूंगा। Yes, sir. किलो का आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो लेवल्स तो होंगे, लेकिन जब सीजन आता है तो मैं सीजन में क्या करता हूं कि सीजन में यहां पे परचेज ज्यादा करूंगा ना। परचेज ज्यादा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा कि सीजनल के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? शॉर्ट टर्म। मैंने यहां पे लोन ले लिया, मैंने इन्वेंटरी लेवल इंक्रीज किया, सीजन चल रहा है, इन्वेंटरी लेवल इंक्रीज है, मैं यहां पे बेच रहा हूं, ठीक, रिसीवेबल्स, बाद में पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स रिसीवेबल बेच रहा हूं। यहां पे सीजन खत्म हो रहा है, यहां पे कलेक्शन शुरू कर दूंगा, कलेक्शन शुरू हो गई पैसों की, यहां मेरे पास कलेक्शन पूरी हुई। मैंने जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म लोन यहां पे लिया था उसका ड्यूरेशन यहां पर खत्म हो गया, मेरे पास यहां पे कलेक्शन पूरी हो गई, ठीक, मैं पेमेंट्स कर दूं। सर अगर हमने मतलब थोड़ा बहुत इन्वेंटरी फिर भी रखना है तो सर अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें, अच्छा, अब बिल्कुल एक डाउन मिनट चाहिए सर। थोड़ा बहुत इन्वेंटरी मैंने रखना है, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? जीरो
ना मुनीर, ये यूं है, अच्छा फिर सही ये जीरो है, ये जो शो कर रही है, ये शो कर रही है करंट कौन से करंट एसेट्स? हमारे पास ऑलरेडी सर लॉन्ग टर्म परमानेंट परमानेंट करंट एसेट्स। ये परमानेंट करंट एसेट्स है, ये तो मैं रखूंगा ना। Yes. मैं 8 10 20 जो भी मैंने अभी आपको बताया वो तो मैं रखूंगा। और वो कहां से हो रही है? लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टर्म से हो रही है, वो शॉर्ट टर्म से नहीं हो रही। शॉर्ट टर्म से तो ये वाला हो रहा है, ये वाला, ये शॉर्ट टर्म से हो रहा है, इसकी रिकवरी मैं कर दूंगा, कलेक्शन यहां पे मैं इसको पे ऑफ कर दूंगा। ये लॉन्ग टर्म है, इसको मैंने क्या कहा था कि मैं किस तरह पूरा करता हूं, इसको मैच करता हूं, इसको मैच करता हूं मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। ये मेरा परमानेंट करंट एसेट्स थे ये वाले, और ये जो इससे नीचे है ये मेरे फिक्स एसेट्स हैं। इनके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यहां से यहां तक लेट्स से एक्सपायरी हो सर, अगर एक्सपायरी हो सर, एक्सपायरी हो। चलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच वुड एक्सपायर। तो फिर उसको स्टॉक तो आप ज्यादा नहीं रख सकेंगे ना, उसका स्टॉक तो फिर आप जल्दी जल्दी रोटेट करेंगे, जल्दी जल्दी सेल ऑफ करेंगे। मतलब एक्सपायरी, गिव मी एन एग्जांपल। केक वगैरह सर मेडिसिन, शैम्पू सर, फ्लोर उजैर शैम्पू की जल्दी थोड़ी एक्सपायर। फ्लोर आटा इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं फ्रूट्स पे आ रहे हैं, एडिबल्स जल्दी एक्सपायर होते हैं, ठीक। एडिबल्स डस्ट, एडिबल्स केचप एडिबल, यहाँ पे आप स्टॉक ज्यादा करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉक ज्यादा करेंगे और यहाँ पे उसकी सारी रिकवरी होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर आएगा तो लेट्स से अगर सीजनल किसी चीज की बात करता हूँ तो अगर फ्रूट है या सीजनल सॉक्स, ठीक, तो लेकिन फिर वो एक्सपायरी उसकी नहीं होगी, एक्सपायरी के लिए चले वही वापस रहते हैं फ्रूट या वेजिटेबल्स। अब वो चीजें मैं कम रखूंगा, वो चीजें कम रखूंगा, वो तो वैसे भी यहाँ पे रोटेट हो रही होगी ना, वो तो यहाँ पे रोटेट हो रही होगी, सेल होगी फिर आएगी, सेल होगी फिर आएगी। तो वो जो मेरी फाइनेंसिंग है, मैंने 1 लाख रुपए लेट्स से फाइनेंसिंग ली, तो 1 लाख रुपए के मैंने ले लिए फ्रूट्स, वो मैं बेचूंगा फिर खरीदूंगा फिर बेचूंगा फिर खरीदूंगा, वो रोटेट होता रहेगा इधर। yes obviously, यहाँ पे आके मैं उसकी फाइनल कलेक्शन, फाइनल पेमेंट कर दूंगा, वो लाख रुपए मैंने वापस कर दिए। ये जो लॉन्ग टर्म जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है इन चीजों की, उसके लिए तो मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है लाखों रुपए का, जिसको मैं इंस्टॉलमेंट या हर साल के साल पे कर रहा हूं, ठीक है। एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हमने देखा, उस तरीके से पे ऑफ करो तो वो तो उस तरीके से पे ऑफ हो जाएगा, चाहे एक्सपायरी हो या ना हो, वो तो आपने डिसाइड करना है। वो तो फिर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी है कि आप कितने यूनिट्स रखते हैं और कितने यूनिट्स आपको चाहिए, कितने यूनिट एक्सपायर हो जाएंगे, कितने यूनिट आप यू विल बी एबल टू सेल ऑफ, वो तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की, कि वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहां से करूं, ठीक है, उसके लिए पैसे कहां से लेकर आऊं। तो हमने कहा उसको दो तरीके हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस भी है। स्पॉन्टेनियस तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जो एम्फेसिस था वो नॉन स्पॉन्टेनियस पे था। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस में मैंने कहा कि जो दो चीजें हैं उसको दो अलग अलग तरीके से करूंगा। ये जो है इसको करूंगा शॉर्ट टर्म से, और ये जो है इसको करूंगा लॉन्ग टर्म से, ठीक है। सर अगर हम सर ये ग्राफ एक्यूरेट है थोड़ा बहुत अभी जो आपने बनाया है, थोड़ा बहुत, तो सर अगर हम इस ग्राफ को देखें तो सर इट्स स्टिल इंक्रीजिंग विदाउट सर सीजन, अगर सीजन नहीं भी हाँ, हम ये कह रहे हैं कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ ग्रोथ, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रोथ, नहीं तो अदरवाइज आपके एसेट्स वुड स्टे कांस्टेंट, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बोथ ऑफ दीस लाइंस वुड बी स्ट्रेट। Again, with the passage of time, this is time. So with the passage of time, my assets are growing. That means my organization is actually good. सीजन के बगैर चीजें मिलती है, सस्ती मिलती है। किसके बगैर? सीजन के बगैर। सीजन के बगैर चीजें मिलती है, लेकिन मैं लेकर क्या करूंगा? मैं गर्मियों में स्टॉक्स लेकर क्या करूंगा? अगली सर्दियों के अगली सर्दियों के लिए रखूंगा। अच्छा, गुड। बट इफ द पैकेजिंग इज गुड, एक मिनट, हमजा गुड आंसर हमजा। अब सोचिए जरा, मुझे गर्मियों में स्टॉक्स सस्ती मिली, ठीक है, और मैं कहूँ एक 10 लाख रुपए की स्टॉक्स ले लो, तो मैं वो 10 लाख जो है, एक मिनट, मैं वो 10 लाख या वो 1 लाख जितनी भी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो मेरी ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर फायदा क्या होगा? अगर वो मैंने लोन लिया हो, तो लोन को तो मैं रीपे तब करता हूं जब मैं कहता हूं कि मैच्योरिटी सेम रखो, ताकि जब लोन का टाइम पीरियड खत्म हो तब वो एसेट भी खत्म हो। तो आपने तो एसेट बेचा नहीं होगा कि गर्मियां है और लोन का टाइम पीरियड खत्म हो जाए आपके ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे? लोन गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ
don't fall into the trap of low prices due to off season, ठीक है, because that can be good if you are a huge business and if you can sell it off. So extra money. अगर आप sell off कर सकते हैं और if you can hold it, कोई लोग जानना नहीं देते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो होल्ड कर सकते हैं ना, हम सब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे और इन्वेस्ट करने हैं, तो बस ठीक है, आप जानवर खरीद के रख दें, इसके ऊपर और पैसे भी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट याद है क्वेश्चन में, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, वो आप उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रखेंगे और आपके पास ये पैसे आपको चाहिए नहीं ना, आपने किसी से लोन लिया, किसी पर इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, तो सही है। एक और चीज भी हो सकती है, अगर आपने लोन लिया और इस लोन का कॉस्ट ऑफ डेट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, तो फिर सही है, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपको लोन ले, ठीक है, थोड़ा वेट करके 6 महीने पहले जानवर ले रही। सर आपको नहीं लगता जो पैसे हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है और उसमें इन्वेस्ट करके हमें ज्यादा फायदा हो सकता है? तो देखिए ये सब आपने सोचना होगा ना, ये आपको ये तो नहीं बताएगा ना, ये आपको स्पेसिफिक्स किसी बिजनेस के तो नहीं बता रहा कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये तो आपको आइडिया दे रहा है कि ये तरीका है, दिस इज हाउ टू मैनेज, ठीक है। देन यू नीड टू यूज योर ओन स्ट्रेटजीज टू फॉर योर स्पेसिफिक बिजनेस कि उसके अंदर क्या चीज है, ठीक है, फाइनेंस। सही है सर। ओके, आगे चलें। हाँ सर, 5 मिनट है सर। 5 मिनट है, 5 मिनट। नहीं बस कल कहा था कि कल ज्यादा पढ़ेंगे, कल आपको बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट्स। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे तो उसका क्या फायदा है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लेस वरी रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अगर शॉर्ट टर्म होगी तो 2 महीने में खत्म, 2 महीने बाद दोबारा करना पड़ेगा ना, तो फिर यार अब दोबारा बैंक जाऊं, दोबारा उससे पैसे लूं, दोबारा उसके साथ बहस करूंगा, फिर फॉर्म फिल करूंगा, फिर जाके स्टाम्प पेपर लेकर आऊंगा, यार बहुत, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म अच्छा है ना, एक ही बार पैसे ले लें, उसको इस्तेमाल करते रहे ओवर दी लॉन्ग टर्म। सो लेस वरी इन रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, लेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट। एक मसला तो ये भी है, फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर मैं 2 साल पहले चल जाऊं पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे ना। अगर मैं एक किसी के साथ भी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लूं कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं 10 लाख और इसका इंटरेस्ट रेट होगा 5%, तो इसका मतलब यह है कि आगे अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो मुझे इसका फायदा या नुकसान, फायदा तो है, नुकसान नहीं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि लेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट, कि फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने का, अनसर्टेनिटी का आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स हैं। जी रिया, सस्टेनेबिलिटी भी ज्यादा होती है सर लॉन्ग टर्म में सर, आप सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में, आप सस्टेन कर सकते हैं मार्केट को। वंस अगेन, इफ यू आर अ big organization, if you are a small one, it will be difficult for you to sustain it for a long time. अगर फाइनेंशियल क्रंच आता है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी खत्म हो जाती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर लेगी, वो सस्टेन करेगी और वो रह जाएगी। सस्टेन तो नहीं कह सकते सर, लेकिन वो वहाँ काफी हद तक उनको भी डैमेज हो जाते हैं। डैमेज तो होता है लेकिन वो उसको कवर अप कर सकता है, उसके पास फाइनेंसिंग है, उसके पास एसेट्स हैं, डीप वो जो डिप उनको मिला उससे वापस वापस रिकवर कर सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के रिस्क। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के रिस्क क्या है? अगर आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बोरोइंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है, मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, जितना चाहिए उससे ज्यादा बोरो, ठीक है। तो फिर मसला है, चाहिए कम था, मैंने ज्यादा पैसे बोरो कर लिए, अब जब बोरो ज्यादा गया इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, बोरोइंग एट अ हायर ओवरऑल कॉस्ट, और आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। 5% पे लोन मिल रहा है और आप आगे 8% पे 9% पे ले लें तो आपको नुकसान है, ठीक, यूजुअली। ओके, देन बस बार है जारी 4 बजे रिजल्ट क्या होगा? 4 बजे व्हाट टाइम 4 बजे रिजल्ट क्या है? अच्छा इसको तो कंप्लीट करें। रिजल्ट क्या है? मैनेजर एक्सेप्ट्स लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग लेस रिस्क। तो फिर मैनेजर क्या कर रहा है कि वो लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ले रहा है, ठीक है, लेकिन रिस्क भी कम ले रहा है। तो हम लोगों ने याद है, हमने कहा था रिस्क और रिटर्न का आपस में वो रिलेशनशिप, बस। तो आप अगर कहें कि मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करता हूं तो लॉन्ग रिस्क, ठीक, तो आप लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर लेता हूं तो बस चलो यार सुकून से होऊंगा, आराम से होऊंगा,
ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अपने रिस्क है, लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के रिस्क में आपके पास आपको पता है कि हाँ ठीक, तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा Reward. That's all for today. We were supposed to finish it off today. No, sir. That's enough for today. Sir, we were also They enthusiastic. just want to tell us. Time हो गया बस क्या करें? Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you,